गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को फंक्शन का डिफिनेशन बताया था और मैंने कहा था कि एक्चुअली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये 11th क्लास की टॉपिक है, लेकिन उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी था तो मैंने कल डिफ़ाइन किया था पिछले क्लास में। अब हम लोगों का जो सिलेबस है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पर जाने से पहले हमने जो कल पिछले क्लास में फंक्शन डिफाइन किया उससे क्या क्या बातें सामने आती है, हाईलाइटेड होती हैं, पहले इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने लिखा है हेडिंग में, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स पर हम फोकस करते हैं फंक्शन के डेफिनेशन से, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, अगर f कोई फंक्शन है a से b में, f कोई फंक्शन है सेट a से सेट b में, देन फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो जब f a से b में कोई फंक्शन होगा तो नीचे दी हुई जो पॉसिबिलिटीज है ये पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, ये बिंदु पॉइंट आउट होता है, ये पॉइंट्स पॉइंट आउट होता है। तो 4 पॉइंट्स पर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A may have distinct images in set B। पिछले डिफिनेशन से ये पता चला कि सेट A के अलग अलग एलिमेंट का सेट B में अलग अलग इमेज बन सकता है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A may have distinct images in set B। सेट A के अलग अलग एलिमेंट्स का, सेट A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट B में अलग अलग इमेज बन सकता है। पॉसिबिलिटीज नंबर 1। अब पॉसिबिलिटीज नंबर 2, यहां पर फिर 2 नंबर में मैंने लिखा कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट A may have some images in B। more than one element of set A may have same images in B। सेट A के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का सेट B में सेम इमेज बन सकता है। सेट A के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का, सेट A के एक से ज्यादा एलिमेंट का सेट B में सेम इमेज बन सकता है। कल मैंने देखा था आपको एग्जाम्पल से, फिर मैं एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा आपको। तो ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। पॉइंट नंबर 3 कहता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट B इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ A। डिफिनेशन से कल हम लोगों को पता चला कि सेट B का जो एलिमेंट्स है, सेट B का जो प्रत्येक एलिमेंट्स है वो सेट A के कुछ एलिमेंट्स का इमेज हो सकता है। सेट ईच एलिमेंट ऑफ B इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ A। और पॉइंट नंबर 4 है हमारा देयर मे बी some elements in B which are not the images of any element of set A। B में कुछ ऐसा एलिमेंट्स भी हो सकता है जो सेट A के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स हो सकता है, सेट B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स हो सकता है जो सेट A के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज ना हो। अब इन चारों पॉइंट से हम लोग फंक्शन को 4 टाइप में बांटेंगे। अब वो 4 टाइप क्या है वो हम अब देखेंगे। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे हैं। तो पहला टाइप हमारा है 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन।
वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव मैप। तो वन वन फंक्शन क्या है, ये अपने नाम से क्लियर हो रहा है। वन वन मतलब एक का इमेज एक मिलेगा। वन 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 का मतलब एक का इमेज एक मिलेगा। तो देखिए डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि अगर f ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b, कोई फंक्शन सेट a से सेट b में इज सेड टू बी वन वन, वन वन कहा जाता है if distinct elements of set A have distinct images in set B। अगर सेट A के अलग अलग एलिमेंट्स का सेट B में अलग अलग इमेज हो। क्या कह रहा, सेट A के अलग अलग एलिमेंट का सेट B में अलग अलग इमेज बनता हो, तो ऐसे फंक्शन f को, ऐसे मैप f को सेट A से सेट B में वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैप कहा जाता है। अब इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो, सपोज करो कि सेट A में x1 और x2 कोई दो एलिमेंट है। यहां पर लिखा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A। तो सपोज कर लिए x1 का इमेज बना सेट B में fx1 और x2 का इमेज बना fx2। तो सपोज करते हैं कि ये दोनों इमेज बराबर है, fx1 बराबर fx2 है, लेकिन इसके लिए शर्त है ये दोनों बराबर कब होगा, जब x1 बराबर x2 होगा। मतलब x1 और x2 सेम होगा तो दोनों का इमेज भी सेम होगा। या आप उल्टा बोल सकते हैं कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो उन दोनों का जो इमेज बनेगा fx1 और fx2 वो भी बराबर नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैप कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा कि सपोज कर लीजिए कि f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B में जो डिफाइंड होता है इस रिलेशन से fx इज इक्वल टू 2x। तो अब इस रिलेशन के अनुसार अकॉर्डिंग अब देखिए यहाँ पर हमने दिखाया सेट A और यहां मैंने दिखाया सेट B, और ये सपोज कर लीजिए कि ये f बता रहा है कि f कोई फंक्शन है जो सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। तो यहां पर मैंने लिया है 1 2 3 और इसमें दिखाया हमने एलिमेंट 2 4 6। अब देखिए x का वैल्यू 1 यहां डालेंगे तो इसका इमेज f1 बराबर 2 into 1 मतलब 2 मिलेगा, जो यहां एरो से दिखला रहा है कि 1 का इमेज इसमें 2 मिल रहा है। सेट A के एलिमेंट 1 का इमेज सेट B में 2 मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम ये 2 इसमें डालेंगे तो f2 बराबर 2 into 2 मतलब 2 2 जा 4 मतलब सेट A के एलिमेंट 2 का इमेज सेट B में 4 मिल रहा है। उसी सिमिलरली 3 का इमेज f3 इज इक्वल टू 2 into 3 6 मतलब 3 का इमेज 6 मिल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेट A के अलग अलग एलिमेंट्स का सेट B में अलग अलग इमेज मिल रहा है, और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इसमें 7 बच गया। तो जो पॉइंट पीछे लिखाया था मैंने अभी उसके अनुसार 7 किसी का इमेज नहीं है। 7 ये जो 7 है, जो एलिमेंट 7 है सेट B का, सेट A के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन आपका डिफाइन है। क्योंकि फंक्शन में सबसे पहला ध्यान देना है सेट A के एवरी एलिमेंट का सेट B में कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, वो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 बातें। सबसे पहले कि अलग अलग एलिमेंट्स का सेट A के अलग अलग एलिमेंट्स का सेट B में अलग अलग इमेज बन रहा है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, मेनी वन फंक्शन और मेनी वन मैप। तो मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं? जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसको मेनी वन कहते हैं। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसको मेनी वन कहते हैं। मतलब कि सेट A के अलग अलग एलिमेंट का सेट B में अलग अलग इमेज नहीं बनेगा। हो सकता है सेट A के एक से ज्यादा एलिमेंट का, एक से अधिक एलिमेंट्स का सेट B में सेम इमेज मिल जाए। तो ऐसे फंक्शन को
सेट ए से सेट बी में हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। मेनी वन अपने नाम से क्लियर है। मेनी वन मतलब मेनी मतलब कई, मेनी वन कई का एक, मतलब एक से ज्यादा सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का सेट बी में सेम इमेज मिल जाता हो, एक ही इमेज मिलता हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। जैसे हमने लिखा डेफिनेशन में, वही लिखा है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन इफ इट इज नॉट वन वन। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर होगा 100%। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमने दिखाया यहाँ डोमेन और यहाँ कोडोमेन, सेट ए से सेट बी, और f कोई फंक्शन है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा। अब यहाँ पर हमने दिखाया कि 1 का इमेज 1 मिल रहा है, यहाँ 1 डालेंगे तो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, -1 डालेंगे तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, ये भी 1 होगा। तो 1 का इमेज भी 1 बन रहा है और -1 का इमेज भी 1 बन रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 का इमेज f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4, तो 1 का इमेज 1, -1 का इमेज भी +1, 2 का इमेज 4। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये 1 1 नहीं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स का सेम इमेज बन गया इधर, देयरफॉर ये 1 1 नहीं है। तो ये 1 1 नहीं है तो अब क्या कहेंगे, इसको मेनी वन कहेंगे। अब इसमें हमने डोमेन रेंज सब बतला दिया है कि ये आपको डोमेन है जो डेफिनेशन में मैंने दिखाया था, डोमेन ऑफ एफ आपका सेट ए है, कोडोमेन आपका सेट बी है। रेंज कल हम बताया था, रेंज किसको कहते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज के सेट को, सेट ए का जो इधर इमेज बनता है, सेट ए के एलिमेंट्स का जो सेट बी में इमेज बनता है, उस इमेज के सेट को हम लोग रेंज ऑफ फंक्शन एफ कहते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ बराबर एफ ए से डिनोट किया जाता है, ये हुआ 1 4। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, तो रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। कभी कभी रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है, कभी कभी रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है। अब मैंने आज 2 टाइप पढ़ाया, फिर अगला 2 टाइप अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक्स।